हमने आदेश दे दिया है महोदय, हमने कहा है प्रोसीडिंग से ब्राह्मण हटा जाए। माननीय मंत्री महोदय, मैं माननीय महोदय, मैं माननीय ब्राह्मण शब्द हटेगा उसमें से प्रोसीडिंग से हटा दीजिए। चलिए बोलिए। महोदय, जाति सूचक बात रह जाएगी। माननीय सदस्यों से कहेंगे कि संविधान में विश्वास है, संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं। जिस ब्राह्मण के बिना न शादी होती है न श्राद्ध होता है, जिस ब्राह्मण ने सुनिए, जिस ब्राह्मण ने आपकी बात तो सुना है। मैं भी तो ब्राह्मण, भूमिहार ब्राह्मण समाज से हूँ। ये मानसिकता पर प्रश्न उठनी चाहिए, लेकिन जातिगत भेदभाव से ये बाबा भीमराव अंबेडकर के जाति विहीन समाज के सपना को तार तार करने की मानसिकता रखने वाले लोग राष्ट्र के हितैषी नहीं है महोदय। ये राष्ट्र को कमजोर करना चाहते हैं, ये समाज के साथ गद्दारी करते हैं। आदाब, नमस्कार, मैं हूं अजरा और आप देख रहे हैं मंथन टुडे। बिहार विधानसभा में आज उस वक्त माहौल गर्मा गया जब ब्राह्मण समाज को लेकर की गई एक टिप्पणी पर जोरदार हंगामा शुरू हो गया। सदन में बहस के दौरान मामला इतना बढ़ा कि उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा आग बबूला हो गए और कड़ी आपत्ति दर्ज कराई। विपक्ष और सत्ता पक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने को मिले। माले विधायक संदीप सौरभ ने यूजीसी का समर्थन करते हुए इसके विरोध को गलत बताया। उन्होंने यहां तक कह दिया कि ब्राह्मणवाद मानसिकता के लोग इसे लागू नहीं होने देना चाहते हैं। संदीप सौरभ के बयान के बाद सदन में भारी हंगामा होने लगा। बीजेपी विधायक मिथिलेश तिवारी ने कहा कि विपक्ष को ब्राह्मणवाद समझ में नहीं आता है। ब्राह्मण के बिना ना शादी होती है और ना श्राद्ध। ब्राह्मणवाद पर हुआ जमकर हंगामा। इसके बाद स्पीकर प्रेम कुमार ने ब्राह्मण शब्द को प्रोसीडिंग से हटाने की निर्देश दिया है। बिहार समेत देश भर के विश्वविद्यालयों और उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव और उत्पीड़न की घटनाएं प्रायः सामने आती हैं। 2016 में हैदराबाद केंद्रीय विश्वविद्यालय में रोहित वेमुला, 2019 में मुंबई के मेडिकल कॉलेज की छात्रा पायल तड़वी, 2023 में आईआईटी बॉम्बे के छात्र दर्शन सोलंकी आदि की सांस्थानिक हत्या कैंपसों में जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न के प्रत्यक्ष उदाहरण हैं। यूजीसी द्वारा माननीय सर्वोच्च न्यायालय और संसदीय पैनल को दी गई रिपोर्ट के अनुसार 2019 से 2024 तक उच्च शिक्षण संस्थानों में जाति आधारित भेदभाव और उत्पीड़न की घटनाओं में 118% की वृद्धि हुई है। इसके आलोक में जनवरी 2026 में यूजीसी द्वारा इक्विटी गाइडलाइंस की घोषणा की गई, लेकिन इस गाइडलाइन को मजबूती से लागू करने की जगह ब्राह्मणवादी मानसिकता से प्रायोजित आंदोलनों के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा इसे स्थगित कर दिया गया। हालांकि कर्नाटक और तेलंगाना की राज्य सरकारों ने अपने उच्च शैक्षणिक संस्थानों में जातिगत भेदभाव और उत्पीड़न के खिलाफ रोहित वेमुला एक्ट की संभावना का संज्ञान लिया है। विश्वविद्यालय और उच्च शिक्षण संस्थानों में जातिवाद और भेदभाव को खत्म करने के लिए जरूरी है कि इस संबंध में बिहार सरकार अपने प्रदेश में उक्त यूजीसी गाइडलाइन को लागू करे तथा इस आशय संसद द्वारा अध्यादेश लाकर इसे कानून का रूप देने हेतु केंद्र सरकार से मांग करे। अतः हम इस अत्यंत लोक महत्व के प्रश्न पर सदन में यूजीसी इक्विटी गाइडलाइन को लागू करने का प्रस्ताव पारित करने की मांग करते हैं। प्रोसीडिंग से ब्राह्मण से हटा दिया जाए। प्रोसीडिंग से बैठिए। प्रोसीडिंग से ब्राह्मण से हटाया जाए। महोदय, महोदय, हमने कहा है हमने आखिर से कहा है प्रोसीडिंग से ब्राह्मण हटाया जाए। बैठिए। बैठिए। हमने आदेश दे दिया है महोदय, हमने कहा है प्रोसीडिंग से ब्राह्मण हटाया जाए। माननीय मंत्री महोदय, इस तरह इस तरह की सरकार का उत्तर हो रहा नहीं, ये सरकार की बात। बैठ जाइए। गलत कहा उन्होंने। महोदय, मैं माननीय ब्राह्मण शब्द हटेगा उसमें से प्रोसीडिंग से हटा दीजिए। चलिए बोलिए। महोदय, जाति सूचक बात रह जाएगी। माननीय सदस्यों से कहेंगे कि संविधान में विश्वास है, संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं।
तो इस तरह के भाषा का उपयोग कतई उचित नहीं है, सरकार क्योंकि आज किसी गाली बढ़ की रही भी है। मृत्यु पूरे समाज, पूरे देश, पूरे राष्ट्र के लिए शांति, क्षति होता सरकार है। हुई। और हर समाज की सम्मान, जिसको संविधान में विश्वास है महोदय, जो संवैधानिक संस्था का सम्मान करते हैं, वो संविधान और संवैधानिक संस्था के निर्णय पर प्रश्न उठाकर ये संवैधानिक पद पर बैठकर संवैधानिक शपथ लेने वाले मानसिकता साफ झलकता है महोदय। हर समाज का मैं सम्मान करता हूं और इस तरह की मानसिकता समाज के अंदर जहां बोलने वाले लोग हैं महोदय, आज मेरा देश कमजोर करने में आप बैठिए समाज संदीप जी, के प्रति जो जहर सब लोग बैठ जाइए। वो राष्ट्र के हितैषी सरकार के द्वारा बातों को रखिए, सुनिए ध्यान से। ये कोई समस्या है, हर समाज के लिए है। मैं भी टेक्निकल कॉलेज में पढ़ने गया था महोदय, उस समय सत्ता किसकी थी? मैं तो भूमिहार ब्राह्मण समाज से आता हूं महोदय। यही मुजफ्फरपुर में रैगिंग कराया गया, हॉस्टल से बाहर निकलने के लिए विवश किया गया महोदय। मैं भी तो भूमिहार ब्राह्मण समाज से हूं। ये मानसिकता पर प्रश्न उठनी चाहिए, लेकिन जातिगत भेदभाव से ये बाबा भीमराव अंबेडकर के जाति विहीन समाज के सपना को तार तार करने की मानसिकता रखने वाले लोग राष्ट्र के हितैषी नहीं है महोदय। ये राष्ट्र को कमजोर करना चाहते हैं, ये समाज के साथ गद्दारी करते हैं। प्रभारी मंत्री विजय बाबू, प्रभारी मंत्री नगर विकास, प्रस्ताव रखिए। प्रस्ताव आपका है, पढ़िए पढ़िए, छोड़िए ना। तो क्या ये बयान सिर्फ राजनीति बहस का हिस्सा था या फिर समाजी संवेदनाओं को ठेस पहुंचाने वाला मुद्दा? फिलहाल बिहार विधानसभा की ये घटना सियासी हलकों में चर्चा का विषय बन चुका है। फिलहाल कितने ही देश विदेश की ताजा खबरों को देखने के लिए देखते रहिए मंथन टुडे। अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें, लाइक करें, शेयर करें, फॉलो करें और ऐसी ही निष्पक्ष पत्रकारिता देखना तो देखते रहे मंथन टुडे। शुक्रिया।